नमो सिद्धानम् नमो नमो उवज्झायनम् नमो लोये सम्मसाहुनम् एषो पञ्च नमुकारो सम्पपावपनासनो मङ्गलानं च संवेसिं पठमं हवै मङ्गलम् अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्या जिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पञ्चैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् कुर्वन्तु वो मङ्गलम् पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूल
धूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये नमो वल्लभसूरये भवदधि तारन पोत मात त्रिशला सुत वंदो हे जीत पागच श्रीकार पाटवंदी आनंदो पर्तिक शारद पूत आत्मानंद सुरीरायो हे जी मिथ्या मत परिहार शुद्ध मार्ग अपनायो युग दृष्टा को है नूर विजय वल्लभ सुरी राजे हे जी जिन आना प्रतिबद्ध सुजस महीतल गाजे निर्मल निश्चल संत समुद्र सुरी जग सोहे हे जी समता साधक सुरी राय मुक्ति सोपान आरोहे क्षत्रिय कुल प्रतिबोध वीरवाणी प्रसरावे हे जी इंद्र दिन सूरी देव जय कमला जग पावे तसपट्टे केसरी सिंह रत्नाकर सूरी प्रतापी हे जी प्रखर संयम तप तेज शिथिलता थर थर कांपी संप्रति धर्म धुरंधर 24 संग धुराधोरी हे जी जय वसुधर्मा पाठ आशीष मांगे कर जोरी। लोग होते हैं वो कोई हमारे अपने ही लोग नहीं होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं, जैनेतर लोग भी होते हैं और वो देखते हैं तो प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं कि ये जैनों का पर्यूषण पर्व आया है। क्या है? उनको भी पता चल जाता है कि हमने डेकोरेशन वगैरह किया है, मंदिर को सजाया है, लाइटिंग वगैरह की है,
तो यहाँ से कोई भी गुजरेगा, शाम को रात के समय में कोई भी व्यक्ति गुजरेगा, अजैन जैनेतर भी गुजरेगा, तो उसकी नज़र जाएगी और उसको तुरंत पता चल जाएगा कि मतलब एक जैनों का कोई पर्व आया है। क्या है? पर्व आया है। तो ऐसे जो जैनेतर लोग हैं वो भी प्रभावित होते हैं और धर्म की प्रभावना होती है। क्या होती है? धर्म की प्रभावना होती। धर्म से लोग जुड़ते हैं। क्या करते हैं? धर्म से जुड़ते हैं। आचार्य भगवंत का हमने नगर प्रवेश करवाया। क्या करवाया? नगर प्रवेश करवाया। पेथड़ सा, यानी पेथड़, ये प्रवचन में पेथड़ सा कई बार आता है, यानी पेथड़ सा का नाम बहुत बार आता है। तो उनके गुरु धर्म घोष थे। कौन थे? धर्म घोष थे। और अपने नगर में प्रवेश करवाना था, तो कहते हैं कि उन्होंने अपने गुरुदेव के नगर प्रवेश में 72 टंक सोने का खर्चा किया था। कितना? 72 टंक सोने का खर्च किया था। यानी इतना मतलब धूमधाम से आचार्य भगवंत का नगर प्रवेश करवाया था। तो ऐसे आयोजनों से धर्म की प्रभावना होती है। जैसे अकबर को कोई पता थोड़ी था कि चंपा श्राविका 6 महीने के उपवास कर रही। क्या कर रही है? 6 महीने के उपवास कर रही है। अब उसको पचखान ही लेना था ना, तो वैसे ही वो घर के लोग 2-4 लोग ले जाके गुरु महाराज से पचखान दिलवा देते। लेकिन ऐसा नहीं, घर वालों ने, परिवार वालों ने रथ यात्रा निकाली, वरघोड़ा निकाला। क्या निकाला? वरघोड़ा निकाला और बड़े धूमधाम से माता जी को पालकी में बैठा कर ले जा रहे थे। और अकबर की नज़र पड़ी, बादशाह अकबर की नज़र पड़ी और उन्होंने पूछा कि नगर में ऐसा कौन सा पर्व महोत्सव है कि ये जुलूस निकाला जा रहा है। तो पता चला कि जैन श्राविका है और जैन श्राविका 6 महीने के उपवास करने जा रही हैं। तो आगे जो महान शासन प्रभावना हुई, तीर्थ प्रभावना हुई, तो उसमें कहते हैं कि अगर कोई मूल में अगर कोई कारण है तो जुलूस था। कौन? क्या था? जुलूस था, वरघोड़ा था। अगर वरघोड़ा नहीं होता तो अकबर को पता भी नहीं चलता कि मतलब चंपा श्राविका ने तपस्या की या नहीं की, उसको पता भी नहीं चलने वाला था। लेकिन वरघोड़े के कारण अकबर को पता चला और उसने हीर सूरीश्वर जी महाराजा को आमंत्रित किया, दिल्ली बुलाया और अमारी प्रवर्तन हुआ। अहिंसा धर्म का डंका बजा। क्या हुआ? अहिंसा धर्म का डंका बजा। तो उसको तीर्थ प्रभावना बोलते। क्या बोलते हैं? इसी चीज को तीर्थ प्रभावना बोलते हैं। तो वर्ष में ऐसा भी कोई आयोजन हमको रखना चाहिए, करना चाहिए। और लास्ट कर्तव्य है 11वां कर्तव्य। 10 कर्तव्य हो चुके, अब 11वां कर्तव्य है शुद्धि। अगर शुद्धि नहीं है तो सिद्धि भी नहीं है। और जितने भी हमने 10 कर्तव्य देखे, तो जो 10 कर्तव्यों का पालन करने के लिए पैसा चाहिए। प्रधान जी, क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे के बिना ये 10 कर्तव्यों का पालन नहीं हो सकता। यानी बताया गया कि नाना वगरनो नाथियो नाने नाथालाल। गुजरात में कहावत चलती है कि नाना वगरनो नाथियो नाने नाथालाल, यानी पैसा नहीं है, अपने पास नाना नहीं है तो हमको नाथिया ही कहेंगे। क्या कहेंगे? तो नाथिया है। लेकिन अगर आपके पास पैसा आ गया तो आपको सब नाथालाल कहेंगे। क्या कहेंगे? फिर नाथालाल जी हो जाएंगे। लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं है, तो पैसे नहीं है, तो आपको कोई इतना आदर सत्कार से, क्योंकि सर्वे गुना कांचन माश्रयंती, यानी सारे गुण सोने में ही है। किस में है? सोने में ही आ जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 10 कर्तव्यों का पालन करना है तो अपने पास पैसा चाहिए। बिना पैसे के हम एक भी कर्तव्य का पालन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो 11वां कर्तव्य है, इसमें एक भी पैसे की जरूरत नहीं है। क्या है? इसमें किसी भी पैसे की बात नहीं है। यानी बिना पैसे के हम 11वें कर्तव्य का हम पालन कर सकते हैं। हमको पालन करना चाहिए। इसमें कोई पैसा लगने वाला
नहीं है, लेकिन फिर भी कठिन है। क्या है? फिर भी कठिन है। शुद्धि करना, आलोचना करना। क्या करना? आलोचना करना। कहते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि हमारे से गलती हो जाती है, पाप वगैरह हो जाता है, लेकिन पाप होने के बाद पापों को स्वीकार करना। क्या करना? पापों को स्वीकार करना और गुरु महाराज के पास जाकर उसकी मतलब आलोचना ले लेना। क्या करना? आलोचना ले लेना, आलोचना ग्रहण करना बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर कहते हैं कि प्रायश्चित किए बिना पापों से छुटकारा नहीं होता, यानी पापों से मुक्त होना है तो कहते हैं कि आलोचना लेना आवश्यक है, प्रायश्चित लेना आवश्यक है। यहाँ पर बताया गया कि जम्बू दीवे, यहाँ पर शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जम्बू दीवे जे हुंती पवया ते चेव हुंती हेमस दिजंती सत्त खित्ते न छुट्ट ए पच्छितम। जम्बू दीवे जे हुज्ज बालुआ ते चेव हुंती रयनाइम दिजंती सत्त खित्ते न छुट्ट ए दिवस पच्छितम। अर्थात जम्बू द्वीप में जितने पर्वत हैं यदि वे सोने के हो जाए, क्या हो जाए? जितने भी पर्वत हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, और ये सारे के सारे पर्वत सोने के बन जाए और उतने सोने का 7 क्षेत्रों में दान कर दिया जाए तो भी बिना आलोचना किए बिना एक दिन का पाप भी छूट नहीं सकता है। यानी यहाँ पर आलोचना की महिमा बताई जा रही है कि जम्बू द्वीप में जितनी रेत है, यानी जितनी रेत के कण हैं, यदि वे सारे रत्न हो जाए, क्या हो जाए? सारे रत्न बन जाए और उन सब रत्नों का 7 क्षेत्रों में दान दे दिया जाए तो भी एक दिन का पाप शुद्ध अंतःकरण से आलोचना किए बिना दूर नहीं हो सकता है। यानी हमारा अंतःकरण है और कहते हैं कि शुद्ध अंतःकरण के बिना, आलोचना किए बिना कहते हैं कि पाप नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन अगर हमने शुद्ध अंतःकरण से आलोचना कर ली तो कहते हैं कि व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभारत में एक मैंने प्रसंग पढ़ा था कि द्रौपदी की बात आती है कि एक बार द्रौपदी जा रही थी, तो नदी के किनारे से वो जा रही थी, तो इधर कर्ण नदी में स्नान कर रहा था। तो द्रौपदी ने देखा, कर्ण को देखा और देखकर अपने मन में विचार किया कि ये कर्ण पांडवों का ज्येष्ठ बंधु है। क्या है? पांडवों का ज्येष्ठ बंधु है। अगर ये पांडवों के साथ होता तो ये भी मेरा पति होता। क्या होता? अगर ये साथ में होता, पांडवों के साथ होता, तो ये कर्ण भी मेरा पति होता। जैसे 5 भाई मेरे पति हैं, वैसे 6वां ये भी मेरा पति होता। इस प्रकार से उसके मन में विचार आया और द्रौपदी अपने काम में व्यस्त हो गई। हमारे मन में 24 घंटे में विचार आते हैं, हम भूल भी जाते हैं। तो इस तरह से उसके मन में सिर्फ विचार आया कि ये भी साथ में होता तो ये भी मेरा पतिदेव होता। और ये बात श्री कृष्ण को पता चल गई कि द्रौपदी को ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, ऐसा विचार नहीं करना चाहिए था। ये महासती है। क्या है? द्रौपदी एक महासती है और महासती के जीवन में एक कलंक लग जाएगा। क्या लगेगा? कलंक लग जाएगा। तो इसका प्रायश्चित कराना, आलोचना कराना मेरा कर्तव्य है। क्या है? मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। और ऐसा करके श्री कृष्ण ने पांडवों को बोला कि चलो आज हम उद्यान में घूमने के लिए जाते हैं। और उस समय श्री कृष्ण के साथ 5 पांडव और साथ में द्रौपदी भी है और बगीचे में जाते हैं। और वो बगीचा आमों के पेड़ों का था, यानी सारा जो बगीचा था उसमें आम के ही पेड़ थे और सभी पेड़ों पर आम लगे हुए थे। तो श्री कृष्ण ने
बगीचे में जाने से पहले ही सभी को सूचना दे दी, सावधान कर दिया कि हम घूमने के लिए आए हैं, बगीचा देखने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी आम वगैरह कोई भी तोड़ेगा नहीं। यानी हम देखने के लिए आए हैं और देख के हम चले जाएंगे, हमको यहाँ से कुछ भी लेना नहीं है। यानी बगीचे में हम जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पर देखो, फूल की शोभा देखो, फूल की सुगंध लो। फूल को छूने की या मछलने की भी क्या जरूरत है, लेकिन लोग करने लगते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने सभी को सावधान कर दिया कि कुछ कोई भी हो, कोई भी तोड़ेगा नहीं। और सब लोग घूमने लगे तो इधर भीम से रहा नहीं गया और उन्होंने एक पत्थर मारा और एक आम को नीचे गिरा दिया। आम नीचे गिर गया तो श्री कृष्ण ने देख लिया और आके बोला, डांटा, भीम को डांटा कि अरे मैंने पहले ही तेरे को बोला था कि कोई भी आम गिराएगा तोड़ेगा नहीं, और तूने कैसे तोड़ दिया, गिरा दिया आम को। अरे तूने अपराध किया है, वापस आम की डाली पर जहां था आम वहां पर तू उसको लगा दे। क्या कर दे? लगा दे। तू बोल के अगर मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो तो ये आम वापस डाली पर जाके लग जाए। तो भीम ने कहा कि मैंने तो वैसे ही पाप किया, आपके सामने ही मैंने तो पाप कर लिया है, मेरे से थोड़ी ऊपर उठने वाला है या आम का जो फल है वो वापस उठने वाला नहीं है। तो बोला, मेरे दूसरे भाई है, युधिष्ठिर हैं, नकुल है, अर्जुन है, सहदेव है, उनको आप बोलिए। तो धर्मराज ने भी बोला तो कहते हैं कि वो फल उछला, ऊपर डाली तक पहुंच गया। डाली को लगने वाला था कि अगर मैं सत्यवादी हूं तो ये फल वापस डाली के साथ लग जाए, जहां था वैसा का वैसा हो जाए। तो वहां पर थोड़ा सा ऊपर मतलब बाकी रह जाता है। और उस समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बोला कि युधिष्ठिर ने वहां तक पहुंचा दिया है, बस अब थोड़ा सा बचा है, डाली को लगाना है। तो आप बोलिए कि अगर मैं महासती हूं तो फल डाली से जुड़ जाए। तो उस समय द्रौपदी बोलती हैं कि अगर मैंने स्वप्न में भी पर पुरुष का विचार न किया हो तो ये फल डाली से जुड़ जाए, लग जाए। और द्रौपदी जैसे ही बोलती है कि जो फल ऊपर चला गया था, ऊपर उठ गया था, वो नीचे गिर जाता। क्या होता है? एकदम नीचे गिर जाता है। तो द्रौपदी एकदम हक्की बक्की रह जाती कि ये क्या हुआ, मैंने तो कोई अपने जीवन में अपराध नहीं किया है। तो उस समय श्री कृष्ण द्रौपदी को याद दिलाते हैं, याद करो नदी वाली घटना। यानी तुमने कर्ण को देखा था और देखकर अपने मन में विचार किया था, और जैसे ही याद आई अपने मन में, द्रौपदी की आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं कि मुझे ऐसा विचार नहीं करना चाहिए था, धिक्कार है मुझे। और इस प्रकार से श्री कृष्ण से वो आलोचना लेती है, प्रायश्चित लेती हैं। और फिर मतलब कहता है कि वापस दूसरी बार कहती है कि अगर मैं महासती हूं तो ये फल वापस लग जाए। तो कहते हैं कि फल उछला और डाली से लग जाता है, आम का फल वापस जहां था वहां पर जुड़ जाता है। तो ये आलोचना का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? आलोचना प्रायश्चित का प्रभाव है। तो ये 11वां कर्तव्य भी हमारे जीवन में होना चाहिए और वर्ष में एक आध बार हमको एक कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये विषय पूरा होता है। 10:30 बजे ऊपर हो चुके हैं। अभी हमारे सेक्रेटरी महोदय प्रदीप जी को सूचना वगैरह भी देनी है, तो अपना प्रवचन यही। जैसा मैंने कल बताया था कि मास्क शमन की तपस्या जो है दीपा केतन बहन की चल रही है, ब्रजेश जैन जी के एकाशने चल रहे हैं, भावना जैन वाइफ ऑफ बुक्कल के भी एकाशने चल रहे हैं। उनकी भावना भी 108 एकाशने करने की है। और भी जो जो तपस्या कोई भाई बहन कर रहा हो तो कृपया वो अपने नाम जो है हमें लिखवा दें। नाम जैसे जैसे हम नाम बोलते हैं तो लोगों को इसकी मोटिवेशन मिलती है, तो कृपया अपने नाम जरूर बताएं। और आज की प्रभावना, किसी की भावना हो तो बोलिए, आज की प्रभावना के लिए हमारे, हाँ हो गया जी। केतन वीरवड़िया जी परिवार
इन्होंने आज की प्रभावना का लाभ लिया है। बहुत बहुत अनुमोदना। गुरुदेव का भजन। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। मुझे वल्लभ नाम ही प्यारा है, इस ही का मुझे सहारा है। इस नाम में ऐसी बरकत है, जो चाहता हूँ सो पाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में जब याद तेरे गुण आते हैं, दुख दर्द सभी मिट जाते हैं। मैं बन कर मस्त दीवाना फिर बस गीत तेरे ही गाता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में गुरुराज तपस्वी महामुनि सिर ताज हो तुम महाराजों के। मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, कुछ कहता हुआ शर्माता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में, गुरु चरणों में है अर्ज यही, बढ़ती दिन रात रहे भक्ति। मेरा मानुष जन्म सफल होवे, यही भक्ति का फल चाहता हूँ। श्री वल्लभ गुरु के चरणों में मैं नित्य उठ शीश नवाता हूँ। मेरे मन की कली खिल जाती है जब दर्श तुम्हारा पाता हूँ। बोलो विजय वल्लभ श्री महाराज की जय। अनर्थना भोगिनम सहसागरम भजकारणम दीसा मोहिनम सागरम महतरागरणम सहसमयतियागरणम पानस लेवेन वा छेन वा बहुलेवेन वा ससीथेन वा सिथेन वा वो श्री आंबीले का आसना बेआसना पोरसी 60 पोरसी सब आ जाएगा। पूरी मड वड उगेश्वर मुकार से पोरसी 60 पोरसी पूरी मड वड मन गाय उगेश्वर चौबी अंबी आहारम असनम पानम खायमम सनधम मंगलम कारणम दीसा मोहिनम संग्रम महतरागरणम ससमवतियागरणम आयंबिल गबस्काली वालिविनम गियत संसटिनम उखित वेगरम पडु संगल बाइठम यागरणम महतरागरणम ससमवतियागरणम एगासनम बेआसनम पचखाय चवि अंबियारम मंगल ससागरणम सागार्यागरणम आऊटन पसारेणम गुरु अभुट्ठारेणम पारिठम महत्तरागरणम ससमयवतीयागरणम पानस लेवेन वा छेन वा बहुलेवेन वा ससीथेन वा सिथेन वा वो श्री अंगूठे अमृता बसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार उपसर्गाः क्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवलयः मनः प्रसन्नता मेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां
जैनम जयति बोलो शासनम। भगवान महावीर स्वामी की, बोलो विजयानंद सूरी महाराज की, बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की।